अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग के बाद ये नीचे जहाँ मैंने 0 पॉइंट रखा हुआ है, तो ये पहले सेल की वोल्टेज फुल चार्जिंग के बाद, तो वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमारी 10S यानी कि 36 वोल्ट की बैटरी में अब ये कनेक्शन ठीक लगे हैं या नहीं, इसके लिए वोल्ट मीटर को एक दफ़ा फिर से प्रोब्स को टच करते जाएंगे और वोल्ट मीटर पर वोल्टेज की वैल्यू नोट करते रहेंगे। तो इस तरह ये तमाम के तमाम कनेक्शंस चेक करने का तरीका है। तो अगर ये गलत होते तो ये वोल्टेज गलत देता। ये जो 3P और 10S की बैटरी है, कस्टमर की डिमांड ये थी कि ये जो लंबाई है ये ज़्यादा ना हो। ऊपर आई बटन में इस रिले बेस स्पॉट वेल्डर की और वीडियो भी दे रहा हूँ और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आल दो कि मेरे पास 5 से 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनी हुई स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स मौजूद हैं। सो ये एक प्रोफेशनल बैटरी बनाने के लिए बिल्कुल मौजू है। BMS के कनेक्शन भी हमने लगा दिए हैं। अब ये ठीक बनी है या नहीं, BMS के कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं, इस बात का फ़ैसला अभी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। चूँकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस सीरीज़ टेस्टिंग सर्किट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह इसकी मदद से हम एक बटन को, एक डिमर को या एक ब्रोकन वायर को चेक कर सकते हैं। ये उसी सिलसिले की दूसरी और आखिरी वीडियो है। आज की वीडियो में इसी सीरीज़ टेस्टिंग सर्किट को इस्तेमाल करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो बोर्ड है ये हमारा, इसके सारे बटन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने इन सब को ऑफ़ कर दिया और अब इनमें इसी वायर को, सीरीज़ वायर है, इसको ज़रा टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखें, अब अगर मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ तो असूलन चूँकि ये मैंने ऑफ़ किए हुए हैं तो बटन जो है ऑफ़ हो तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ये मैंने दूसरे पर लगाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8 नंबर हो गया। इसमें एक पर भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। सो अगर मैं इन सब को ऑन कर दूं तो ऑन करने के बाद अगर मैं यही सब कुछ दोबारा करता हूं तो देखें ऑन हो गया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह इन बटन्स के ठीक या ठीक ना होने की सूरत में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह से इनमें से कौन से ठीक हैं और कौन से ठीक नहीं हैं। अब इसके बाद एक डिमर को लेकर चेक करते हैं कि आया डिमर हमारा ठीक से काम करता है कि नहीं। ये एक अदद फ़ैन डिमर आ गया। फ़ैन डिमर के दोनों टर्मिनल्स को मैंने ये 2 टर्मिनल लगा दिए हैं अपने सीरीज़ टेस्टिंग सर्किट के और अब इस वक्त ये ऑफ़ है। इसको मैं सबसे पहले ऑन करूँगा तो ये करंट फ्लो करना शुरू हो गया, नंबर 1। अब मैं डिमर को घुमाऊंगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से सर्किट में करंट घटती है, तो असूलन इस बल्ब की रोशनी को कम हो जाना चाहिए। सो देखते हैं, नोट करें ये घट गई और अब मैं वापस बढ़ाने लगा हूँ। ये बढ़ गई, ये घट गई और ये बढ़ गई। सो इस तरह आप अपने घर में मौजूद ब्रोकन वायर्स को, किसी भी मशीन को, जूसर हो, डिमर, बटन्स, इन सब को इस सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड के साथ चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर एक लिथियम आयन की बैटरी बनाना सीखनी है तो यहाँ टच कर लें। अगर IR टेस्टर के बारे में कुछ जानना हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए वॉल क्लॉक रिचार्जेबल सेल पे एक ही चार्ज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लें। और अगर एक मोबाइल पावर बैंक बनाना सीखना हो तो यहाँ टच कर सकते हैं।